हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राघवेंद्र चौधरी है और मैं आप लोग की आज आज 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला पहला चीज़ जो हमें बताया गया है, पहला पॉइंट बताया गया लाइफ स्पेन के बारे में। तो इसमें बताया गया हाँ कि हर हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन अलग अलग होती है। तो लाइफ स्पेन का मतलब ये लाइफ स्पेन का मतलब होता है बर्थ, फ्रॉम नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, कि बच्चा पैदा हुआ और वो बूढ़ा होकर मर जाए तो उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। और हमारी लाइफ स्पेन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है और लाइफ स्पेन हमारी साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है क्रो और पैरट का। इन दोनों का साइज़ सेम होता है पर इन लोगों की लाइफ स्पेन में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे क्रो का लाइफ स्पेन होता है 15 ईयर और पैरट का 140 ईयर। और ऐसे ही दूसरा प्लांट में दिया गया मैंगो ट्री और बनाना ट्री जैसे कि आप लोग जानते हैं जस्ट ऑलमोस्ट इमॉर्टल होता है और मैंगो ट्री का भी 300 से 400 साल तक जिंदा रहता है। तो ये हो गया। और इसमें हमारा एक पॉइंट बताया गया कि भैया चाहे जितनी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन चाहे जैसी हो, वो एक समय पे आके मरता ही है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, इनमें बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इनमें ये मरने से पहले डिवाइड कर जाते हैं। तो एक मतलब इनमें डिवीज़न होता रहता है, तो वो ये 2 सेल बन जाते हैं, वो जीते रहते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ एक और फिर इसके बाद क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी ने पूछा है कि भैया इतने मतलब हमारे इतने ऑर्गेनिज्म हैं तो ऑर्गेनिज्म ख़त्म क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के नाते हमारी क्वांटिटी ऑफ स्पीसीज बनी हुई है। इस चक्कर में हमारी कभी अर्थ पे स्पीसीज ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हरदम उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर इसके बाद हमारा रिप्रोडक्शन बताया गया है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है। ये इसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू एक बच्चे को जन्म देता है जो कि उसके समान रहता है और ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, लाइफ साइकिल डिसाइड करती है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह रिप्रोड्यूस करेगा। या तो वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। आगे आपको मैंने एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मैंने बताया है। यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सिंगल पेरेंट, इस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट गैमेट का फिजन नहीं होगा। अगर फिजन हो गया तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होता है और वो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली सिमिलर होता है, इसलिए उसे क्लोन बोलते हैं। यहाँ के ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन बोलते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बनता है उसे हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ हमने एग्जाम्पल ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और प्लांट है और एनिमल है विद रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो मतलब सिंगल सेल हैं और प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ हमने टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है। जैसे हमारा सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हमारा यूनिसेलुलर में होता है, जैसे प्रोटिस्टा मंडरा। अब प्रोटिस्टा मंडरा में होता है। अब सेल डिवीजन के ही कई टाइप है, जैसे बाइनरी फिजन और ब्रीडिंग है। बाइनरी फिजन में सेल हमारा इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, इसलिए से हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और ये इक्वल हाफ में डिवाइड होकर इन दोनों से ही दो मतलब ऑफस्प्रिंग बनते हैं। अमीबा या पैरामीशियम के ऑफस्प्रिंग बनते हैं और ये इनके बाइनरी फिजन का एग्जांपल हम है अमीबा पैरामीशिया। अमीबा के बारे में स्पेशल पॉइंट दिया गया नई एनसीईआरटी में, पुरानी में नहीं था। ये अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में सूडोपोडिया को जिसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है उसे हटा के ये अपने ऊपर 3 लेयर की सिस्ट बना लेता है। इस फिनोमेना को इंसिस्टेशन बोलते हैं। और ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये उसमें स्पोर बनाता है ढेर सारे, मतलब उसे स्पोरुलेशन कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन में स्पोरुलेशन करता है। फिर यहाँ पे हमारे सिंपल प्लांट में, जो सिंपल प्लांट और फंजाई में जूस्पोर के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मोटाइल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है फंजाइजम। अदर कॉमन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोइडिया पेंसिलियम में पाया जाता है, जिमुल स्पॉन्जिस में पाया जाता है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया तो इसलिए मैंने भी नहीं एक्सप्लेन किया है। और ये बडिंग है, ये भी एक सेल डिवीजन का ही है, सेल डिवीजन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इसमें अनइक्वल होता है कि बॉडी में हल्का से एक बड बनता है, वो टूट के गिरता है और नया हाइड्रा बन जाता है। और ए सेक्सुअल टर्म यूज इन एनिमल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म।
जो ए सेक्सुअल टर्म होता है वो हम एनिमल और सिंपल ऑर्जिन में यूज़ कर सिंपल जैसे सिंपल प्लांट में यूज़ करते हैं, सिंपल ऑर्जिन में यूज़ करते हैं। और प्लांट के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ कर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टर्म हम यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें बॉडी कई फ्रेगमेंट टूट के और वो फ्रेगमेंट नए ऑर्गन बना देते हैं। जैसे ये फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में पाया जाता है। और हमारे फिर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताया गया है। यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन हमारा रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। रनर का एग्जाम्पल है दूब, ग्रास, ऑक्जेलिस। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, बनाना। सकर का एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल, बनाना। ट्यूबर का ऑफसेट है पोटैटो। ऑफसेट का एग्जाम्पल है पिस्टिया, इकॉर्निया को वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। बल्ब, अनियन, गार्लिक। ये हमारा रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसीड ये हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन और बल्ब हमारे लीफ का मॉडिफिकेशन है। यहाँ मैंने लिखा है रेस्ट, ये बल्ब मैंने लिखा है ये मॉडिफिकेशन लीफ और रेस्ट ऑफ है मॉडिफिकेशन स्टेम। हमने वाटर हाइसिंथ के बाद कुछ पॉइंट है जैसे हमारे लास्ट सेकेंड ईयर एनसीईआरटी के लास्ट पॉइंट में दिया गया है कुछ पॉइंट, और यहाँ है तो मैंने सब एक जगह पे कर दिया है कि वाटर हाइसिंथ का बायोलॉजिकल नेम होता है इकॉर्निया क्रैसिप्स। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर से ऑक्सीजन को चुरा लेता है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये मछलियाँ मर जाती हैं तो इसे सिर्फ क्यों टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। टेरर यूपी भी कहा जाना चाहिए, ये भी कहना चाहिए, यूपी बिहार कहना चाहिए, पर सिर्फ टेरर ऑफ बंगाल कहाँ कहा जाता है? क्योंकि टेरर ऑफ बंगाल में ही वहाँ मच्छी बहुत खाते हैं, इसलिए वहाँ पे जब ये मछलियाँ मरने लगी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मतलब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा वहाँ, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये प्लांट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? हमारे इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ, दो कारण थे, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर शेप ऑफ लीफ के लिए हुआ था। अब हमारे इसलिए इंट्रोड्यूस। अब यहाँ हमारे ए सेक्सुअल यहाँ हमने लिखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड और रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी और फंजाई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड और रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म एल्गी फंजाई। एल्गी फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड, मतलब एल्गी और फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ज़्यादा होगा। बट जब एडवर्स कंडीशन आएगी, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इस पॉइंट में ये लिखा है। फिर मैंने बताया है कि प्लांट में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एनिमल में ओनली सेक्सुअल होता है, हायर एनिमल में ओनली सेक्सुअल होता है, लोअर एनिमल में ए सेक्सुअल भी हो सकता है। वही आगे फिर यहाँ हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट अभी कंप्लीट ज़्यादा हो नहीं पाए हैं, पर जितना भी हुआ मैं उतना आपको बता दे रहा हूँ, आगे का मैं अभी पूरा कर नहीं पाया हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट। सिंगल पेरेंट यानी मतलब जिसके में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, ये बाइसेक्सुअल हो, हर्माफ्रोडाइट हो। और टू पेरेंट मतलब यूनिसेक्सुअल हो, इनमें गैमीट बनेगा और गैमीट का फिजन होगा, तब हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेवेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ड्यू टू इसमें फिजन और गैमीट की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट के तरीके आइडेंटिकल नहीं होता, इसलिए इसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। और इसी वजह से हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हम लोग में वेरिएशन होता है, हम अपने भाई से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। बाकी मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी सेम रहती है, पर बाकी हम थोड़ा अलग दिखते हैं। प्लांट एनिमल फंजाई हैं, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं, बट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब आता है तो तब ये एकदम सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज लाइफ स्पेन डिवाइडेड इन 3 फेज। जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज होते हैं उनकी लाइफ स्पेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, सेंसेंट। अब मैंने आपको समझा, इन तीनों को समझाने के लिए मैंने एनिमल का लिया है, मतलब ह्यूमन का लिया है कि ह्यूमन फीमेल होती है, उसका बर्थ होता है, फिर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है मेनाज 13 से 14 ईयर्स के आसपास। तो इन दोनों बर्थ से मेनाज के बीच की जो फेज़ होती है उसे वेजिटेटिव कहते हैं, मतलब फेज़ ऑफ ग्रोथ, कि मतलब मैच्योर हो जाए, कि उसका शरीर हो जाए। फिर मेनाज से मेनोपॉज मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक का फेज़ को हम रिप्रोडक्टिव फेज़ बोलते हैं। और फिर मेनोपॉज से डेथ तक का सेंशन बोलते हैं। मतलब एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज़ को रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़ को सेंसन बोलते हैं। सेंसस के बाद हम मर ही जाते हैं। फिर एनिमल और बाइनरी प्लांट में ये वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट तीनों फेज़ क्लियरली डिफाइन होती है।
पेरनियल प्लांट में ये क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, एनिमल में क्लियरली डिफाइंड होती हैं, बट कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कभी कोई औरत मतलब 2 बच्चे होने के बाद उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पर उसकी मेंस्ट्रुएशन चलती रहती है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया इसमें नहीं हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके 2 बच्चे का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टली एक्टिव नहीं है। भैया रिप्रोडक्टिव एक्टिव, बट वो और बच्चे करना नहीं चाहती, इसलिए उसका है, इसलिए है। और यहाँ हमारा कुछ पॉइंट है, स्पेशल 2 पॉइंट है जो हमें याद रखने रहते हैं, जी आ जाते हैं पेपर में। बम्बू प्लांट है, ये बम्बू प्लांट होता है, बांस का प्लांट होता है। ये हमारा अपनी ज़िंदगी में एक बार फ्लावरिंग करता है 50 से 100 ईयर तक, फिर उसके बाद मास फ्लावरिंग और फ्रूट बनाने के बाद ये मर जाता है। और दूसरी पॉइंट इस सबंथ कुंतियाना, इसे नीला क्रॉन्जी बोलते हैं। ये फ्लावर वंस इन 12 ईयर, फ्लावर ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। ये रिसेंटली सितंबर 2006 में फ्लावरिंग किया था, और इसकी फ्लावरिंग के कारण जो हमारा हिली एरिया है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसकी स्टेजें ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के हमने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को याद करने के लिए ट्रिक लिखा है कि KKT केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनकी हिली एरिया को ये ब्लू स्टेजेस में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने यहाँ नॉन पिरामिड मैमल के बारे में बताया है। प्लेसेंटा मैमल होते हैं 2 प्रकार के, नॉन पिरामिड ऑस्ट्रोसाइकिल होती है, इसलिए सीजन ब्रीडर होते हैं। इनके एग्जाम्पल काउ, सीप, डियर, टाइगर, रैट, डॉग, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ मैंने बता दिया। और प्राइमेट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनमें चलती है, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। इनमें मंकी, एप्स, ह्यूमन के एग्जाम्पल है। और ये हमारे प्लांट एनिमल में हार्मोन और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल करते हैं इन तीनों फेज में ट्रांसिशन करने के लिए। वेजिटेटिव प्लांट एनिमल में हार्मोन और इन्वायरमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्लांट वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव सेंसेंट में जाने के लिए। फिर इवेंटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 होते हैं, प्री फर्टाइजर, पोस्ट फर्टाइजर। प्री फर्टाइजेशन 2 पार्ट में जाता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। फर्टाइजेशन कोई पार्ट नहीं होता। पोस्ट फर्टाइजेशन में फॉर्मेशन जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इतना मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आगे मैंने किया है, बट इसके आगे बताना मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके आगे का मतलब अब मैं कंप्लीट कर दूँगा, तो मैं इसको कल रात में ही अपलोड कर दूँगा। और आप लोग जैसा भी हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। आप लोग देखिए, मैंने इसको कंपल किया है NCERT को। तो जो भी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों को बता सकें इसका बेनिफिट ले सकें। मैं एक बार आपको लोग को, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ अपना, तो ये कैमरा मतलब फ़ोन मेरा हिल गया है, तो मैं आप लोग को एक बार फिर से पूरा पन्ना साइज़ दिखाऊँ ताकि आप लोग नोट्स बना लें। ये देखिए, मैं शुरुआत से एकदम साइज़ दिखा रहा हूँ। ये लाइफ स्पेन मैंने बनाया है, देख लीजिए आप लोग। फिर ये रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया है, ये कंपेल किया है। और ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम्पल है, ये है। इसे आप पढ़ने मतलब आपको एक चैप्टर पढ़ने में आधे घंटे से कम लगेगा, इसलिए मैंने ये किया ताकि आप मतलब नीट के टाइम पे एक दिन में ही दोनों NCERT कवर हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको करना है कि नहीं करना है। ये देखिए, फिर यहाँ यूनिट ऑफ ये मैंने मॉर्फोलॉजी से उठाया है, तो 2-3 चैप्टर से मैंने उठाया है, काम किया है। इन सब पे देखिए, इसे अब बना लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब कराइए, और विनती है। ये है, और ये देखिए, ये बस। थैंक यू सर, आप लोग के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।